हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो गए तासिका में हमने अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस पार्ट में ऐसे अनेक प्रकार के हमने उदाहरण देखे। पहले हमने सुलेमान का उदाहरण देखा, दूसरा हमने शेख अयाज जी उनकी आत्मकथा में वह देखा कि कुएं पर उनका मकोड़ा छोटा होता है उनके बारे में, और तीसरे हमने नूह जो पैगंबर होते हैं उन्होंने कुत्ते को धिक्कारा था वह देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो यह बढ़ती हुई आबादी है वह पर्यावरण पर किस प्रकार संकट ला रही है और पर्यावरण उसके ऊपर कैसे फेरती है। मुंबई पे होने वाली वह घटना के बारे हमने देखा। और फिर उसके बाद आगे देखा कि लेखक की माँ जो होती है वह कहती है कि सूरज जब ढलता है तो हमें आंगन के पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें रोते हैं और बद्दुआ देते हैं। दिया बत्ती आने पहले जहाँ पर लाइट वगैरह नहीं हुआ करती, तो दिया बत्ती के वक्त फूल में हमें तोड़ना नहीं, क्योंकि वो हमें बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाए यानी नदी जहाँ पर पानी दिखता है तो उसे सलाम करना चाहिए, क्योंकि हमें पानी जो होती है वह हमारा जीवन आधारित है उस पर, तो हमें उसे रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसे नदियों को हम पूजते हैं, तो उसी प्रकार वह खुश होती है। कबूतरों को हमें सताना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मोहम्मद के अजीज़ है, प्रिय है। उन्होंने अपने जो मज़ार के ऊपर गुंबद होता है ना, गोल ऊपर बनता है, उसके ऊपर घर बनाने का उन्हें इजाज़त दी है। हमें मुर्गे को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मुल्ला जी से भी पहले उड़ता है। मुल्ला जी जब पहट में उड़ता है ना, अजान देने से पहले क्या हुआ करती थी, घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती, तो वह जब मुर्गा बांग देगा तो ही हम उठकर यानी सही समय बताता था। हमें मुर्गे को सताने नहीं चाहिए। तो आगे देखेंगे, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, यानी सब पूजा ही करते हैं, सभी एक ही ईश्वर को मांगते हैं, लेकिन उनकी उनकी जो रीत होती है, पद्धत होती है, अलग अलग होते हैं। जैसे कि मस्जिद क्या करता है, मस्जिद मौलवी पढ़ने के लिए जाता है, यानी वहाँ पर उसकी रीत में होता है। और कोयल यह अपने गीत गाकर अपने परमेश्वर को याद करती है, यानी सबको एक ही ईश्वर है, लेकिन अलग अलग पद्धत से वह याद करता है। कोई धर्म स्थानों पर जाकर याद करता है, तो पशु पक्षी क्या करते हैं, वह गीत गाकर अपनी बोली में वह ईश्वर को याद करते हैं। तो आगे देखो, ग्वालियर में हमारा एक मकान था, लेकर कहते हैं उस मकान में मकान के बाहर एक जगह होती है ऊपर, दालान में 2 रोशनदाने थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना दिया था। एक बार बिल्ली ने उछलकर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा भी अंडा उनके हाथ में से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशान से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ़ करने के लिए उसने पूरे दिन का रोज़ा रखा, यानी कुछ खाया नहीं पिया नहीं, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। आगे देखो, ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया था। वर्सोवा में, जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, लोग रहने लगे हैं। इस बस्ती न जाने कितने चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। जो पेड़ों पर बया है वह पेड़ हटाकर इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं। जो नहीं जा सके उन्हें यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया है, घर बना लिए हैं। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे लेफ्ट के एक मचान में घोंसला बना लिया है, जहाँ थोड़ी सी जगह होती है ऊपर को सामान वगैरह रखने के लिए। बच्चे अभी छोटे थे घोंसले में। आगे देखो, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं। आपने देखा ना, पंछी होती है जो उनके बच्चों के लिए बार बार जाते हैं और कुछ लाते हैं और उनके मुंह में खिलाकर चले जाते हैं। और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। फड़फड़ाना, आवाज़ करना, गुटरगू करना। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते थे, तो कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते थे, पुस्तकों को छेड़छाड़ करने लगते।
इस रोज़ से परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, घर था, एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलोमन है जो उनकी भाषा जान सके कि वो क्या कहना सके है, जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नमाज़ें काटते रहे। ऐसे इंसान अब नहीं रह गए हैं, यानी पहले जैसे इंसान अब नहीं रहने गए। तो आगे देखो यहाँ पर दिया गया दोहा, नदियाँ सींचे खेत तो तोता कुतरे आम। नदियाँ सींचना, नदियों का काम क्या है? सींचना, सींच कर अनाज उगाना, अनाज उत्पन्न करना और औरों को खिलाना। तो तोता कुतरना यानी छोटे छोटे टुकड़े कर वह खाने का काम करता है। तोता छोटे आम जो होता है बड़ा होता है, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े कर खाने का काम करता है। तो सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। जब सवेरा होता है तो सूरज की उपमा क्या? ठेकेदार से दी गई है। ठेकेदार होता है ना बैठकर मालिक जो सबको काम लगाता है। तो मनुष्य क्या करते हैं? जब सवेरा होता है तो उठकर अपने अपने सारे कामों में लग जाते हैं, यानी कोई काम को जाता है, कोई बैठता है, जो अपने दिनचर्या जिसे कहते हैं। तो सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, यानी सूरज जब निकलता है सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो गया। आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में या सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है और ग्रुप में अपलोड करना है।